नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड का लास्ट कंपोनेंट, जिसे वाटर कहते हैं, पानी। डियर स्टूडेंट्स, ये वो कंपोनेंट है जो हमारे जिस्म में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तकरीबन हमारे जिस्म का 70% हिस्सा जो है वो पानी पर मुश्तमिल होता है। तो जिस तरह परसेंटेज के लिहाज से ये हमारी बॉडी में ज़्यादा पाया जाता है, इसी तरह इसके फंक्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो कौन कौन से फंक्शंस हैं, कौन कौन से काम होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर वाटर अंजाम देता है। तो सबसे पहला फंक्शन है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो रिएक्टेंट्स से होते हैं। रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं, रिएक्शन करते हैं, लेकिन रिएक्टेंट्स तब रिएक्शन करते हैं जब वो डिसॉल्व्ड स्टेट में हो, यानी सॉल्यूशन की फॉर्म में। तो बहुत सारे रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं, यानी वाटर उनके लिए सॉल्वेंट का काम करता है। तब वो रिएक्शन जो होते हैं वो अकर होते हैं, अंजाम पाते हैं। तो इस तरह पहले फंक्शन के तौर पे पानी जो है वो सॉल्वेंट के तौर पे काम करता है रिएक्टेंट्स के लिए। रिएक्टेंट्स को अपने अंदर डिसॉल्व करता है, हल करता है, तब रिएक्शन परफॉर्म होते हैं। दूसरा अहम फंक्शन क्या है कि जो हम ऑक्सीजन लेके अंदर जाते हैं वो पानी की वजह से, जो पानी खून के अंदर, ब्लड के अंदर मौजूद होता है, उसकी वजह से ब्लड के अंदर फेफड़ों से डिसॉल्व हो जाती है, हल हो जाती है। तो तब जो है वो फेफड़ों से ब्लड के अंदर, ब्लड सेल्स के अंदर डिसॉल्व होकर पूरे जिस्म में हर सेल तक जाती है। ये पानी की वजह से जो है वो फेफड़ों से खून के अंदर जज़ब होने की सलाहियत रखती है। इसी तरह अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, जो सेल्स के अंदर बन रही होती है, तो सेल से खून के जरिए वो वापस फेफड़ों में आती है और फेफड़ों से जिस्म से बाहर। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी पानी के अंदर डिसॉल्व होके, हल होके जो है वो सेल्स से फेफड़ों तक पहुंचती है और फेफड़ों से जिस्म से बाहर। तो पानी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी और ऑक्सीजन को भी अपने अंदर हल करता है और ऑक्सीजन को हर सेल तक पहुंचाता है फेफड़ों से, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से वापस फेफड़ों तक लाता है और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म से बाहर खारिज हो जाती है। तीसरा जो फंक्शन है वो ये है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है वो सेल्स के बाहर पाया जाता है। जो खाली जगह होती है सेल्स के बाहर हमारी बॉडी के अंदर, उसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड पाया जाता है जो सेल्स को धोता है, बाथ करता है। ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है इसकी कंपोजिशन में ज्यादातर वाटर होता है, यानी ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है इसमें भी ज्यादातर पानी होता है जो कि सेल्स को बाथ करने का काम करता है। चौथा फंक्शन क्या है कि वाटर जो है खुद एज अ रिएक्टेंट एक्ट करता है, रिएक्टेंट के तौर पे अमल करता है। मिसाल के तौर पे जो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होती है, जिसमें किसी चीज की हाइड्रोलाइसिस होती है, कोई चीज टूटती है, और कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और प्रोटीन्स हैं, और लिपिड्स हैं, तो उनकी जो कार्बोहाइड्रेट्स है या प्रोटीन, तो उनकी जो हाइड्रोलाइसिस होती है वो पानी को लेती है। पानी उनके अंदर दाखिल होता है, शामिल होता है, ऐड होता है, तो हाइड्रोलाइसिस होती है। पानी के बगैर हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकती। तो इस तरह ये रिएक्टेंट के तौर पे एक्ट करता है हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन से। पांचवा जो फंक्शन है पानी का वो क्या है,
ये स्टेबलाइजर है। किसका स्टेबलाइजर है? किसको स्टेबलाइज करता है? हमारी बॉडी टेम्परेचर को। कैसे? कि जो हीट को एब्जॉर्ब करता है स्लोली आहिस्ता आहिस्ता, एकदम से ना तो एब्जॉर्ब करता है और ना ही एकदम से रिलीज करता है। तो आहिस्ता आहिस्ता हीट को जज़ब करता है अपने अंदर और आहिस्ता आहिस्ता हीट को खारिज करता है। तो इस तरह ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है? मेंटेन रखता है, स्टेबलाइज करता है। जिस तरह अगर हम पानी उबालते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता उबलता है, एकदम से उबल नहीं जाता। 100 डिग्री पे जब पहुंचता है तो फिर उबलना शुरू करता है, तब तक वो गर्म हो रहा होता है आहिस्ता आहिस्ता। जब ठंडा करते हैं तो ठंडा भी एकदम से नहीं हो जाता, बल्कि आहिस्ता 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 वो ठंडा होता है। तो इसी तरह ये हमारे जिस्म के अंदर हीट को आहिस्ता आहिस्ता अब्जॉर्ब भी करता है और रिलीज भी करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। 6th फंक्शन क्या है? जो लुब्रिकेटिंग मीडियम होते हैं, यानी हमारे जो जोड़ होते हैं उनके अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है, जो हड्डियों के दरमियान रगड़ होने से बचाता है फ्लूइड, वो जो लुब्रिकेटिंग मीडियम होता है, लुब्रिकेटिंग फ्लूइड होता है, वो भी ज़्यादातर उसमें पानी शामिल होता है। तो इस तरह ये लुब्रिकेशन का काम भी करता है, लुब्रिकेशन के काम में भी इन्वॉल्व होता है। जो हड्डियों के जोड़ होते हैं उनके दरमियान जो फ्लूइड पाया जाता है, जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है, घिसने से बचाता है हड्डियों को, तो वो जो मीडियम होता है उसको लुब्रिकेटिंग मीडियम कहते हैं। तो लुब्रिकेटिंग फ्लूइड्स जो होते हैं जो हड्डियों के दरमियान पाए जाते हैं उनमें भी ज़्यादातर वाटर होता है, पानी। लास्ट फंक्शन है कि ये फ्लशिंग का काम करता है, धोने का काम करता है। टॉक्सिक केमिकल्स को, टॉक्सिक केमिकल्स जो हमारे जिस्म के लिए हार्मफुल होते हैं, नुकसानदेह होते हैं, उनको जिस्म से फ्लश करने का, बाहर निकालने का काम करता है। जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ी एग्जाम्पल किसकी है? यूरिया की। जो पेशाब होता है उसमें यूरिया जो है वो पानी के अंदर डिसॉल्व होता है और पानी के जरिए वो जिस्म से खारिज हो जाता है। तो इस तरह जो ये है वाटर, ये फ्लशिंग का काम करता है, फ्लश करता है हमारी बॉडी को टॉक्सिक केमिकल्स। ये थे फंक्शंस वाटर के, जो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस थे हमारी बॉडी में, जो पानी का अंजाम देता है। ये था लास्ट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन फूड, इंसानी खुराक का 7वां हिस्सा। पहला हिस्सा आपने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरे पढ़े हैं प्रोटीन्स, तीसरे पढ़े हैं फैट्स, चौथा पढ़ा है मिनरल्स, पांचवा पढ़ा है विटामिन, छठा पढ़ा है डाइटरी फाइबर और ये जो 7वां कंपोनेंट है वो है वाटर। उम्मीद है आपको ह्यूमन फूड के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनकी समझ आ गई होगी। अगर किसी कंपोनेंट में कन्फ्यूजन है, अगर आपको समझते हैं किसी लेक्चर में आपको समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी दोबारा वीडियो जो है वो बनाऊँगा ताकि आपको टॉपिक क्लियर हो जाए। थैंक्स।